आप सुन रहे हैं एस्केच की जुबानी ये कहानी। सिंदबाद जहाजी एपिसोड 2। अंदर पहुंचकर हिंदबाद को ऐसा लगा मानो भूल से किसी ने उसे जन्नत की गलियों में धकेल दिया हो। उस आलीशान महल की शानो शौकत को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हिंदमान ने देखा कि उस महल की चारों ओर खूबसूरत व रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं तथा हौजों में फव्वारे चल रहे हैं। वृक्ष अनेक प्रकार के फलों से लदे हुए हैं। महल की छत पर लटके विशाल झाड़ फानुस एवं रंग बिरंगे शीशों से सुसज्जित कमरों तथा गलियारों से गुजरते हुए वे बहुत बड़े कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचे। तभी नौकर ने हरे रंग का भारी पर्दा उठाकर बड़े सम्मान के साथ हिंदबाद को उस कमरे में आने का संकेत करते हुए कहा, आइए जनाब, हमारे मालिक सिंदबाद जी आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। हिंदबाद नौकर की बात सुनकर सहमा सा उस बड़े कमरे में दाखिल हुआ। वहां पहुंचकर हिंदबाद ने देखा कि पूरे कमरे में सुंदर एवं बेशकीमती कालीन बिछा हुआ है और कमरे के बीचों बीच कुछ लोग मखमल के मोटे मोटे गद्दों पर आराम के साथ बैठे हुए हैं। इनके सामने ही एक कीमती तख्त बिछा हुआ था। उस तख्त में सोने चांदी व हीरे जड़े हुए थे। सिंदबाद उसी तख्त पर शान और शौकत के साथ बैठा हुआ था। हिंदबाद जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, नृत्यकिया दूसरे कक्ष में जा पहुंची। सिंदबाद ने जैसे ही हिंदबाद को आते देखा, वह अपने मित्रों से बातें करना छोड़ हिंदबाद से बोला, आओ जनाब, यहाँ आओ, शायद तुम ही हिंदबाद हो। जी जी, मैं ही हिंदबाद हूँ। गलती माफ हो हजूर, हिंदबाद ने डरते हुए कहा। इस तरह से सहमे हुए क्यों खड़े हो भाईजान, यहाँ आओ, बैठो, इसे तुम अपना ही घर समझो। यह सुनकर हिंदबाद साहस बटोरकर आगे बढ़ा और एक जगह सिमटकर बैठ गया। हिंदबाद को इस तरह सिमटे देखकर सिंदबाद कहने लगा, तुम्हें यहाँ आने के बाद मन में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। तुम आज हमारे मेहमान हो, आराम से बैठो। अगले ही पल सिंदबाद ने अपने नौकर को हुक्म दिया, जाओ हमारे मेहमान के खाने का प्रबंध करो। सिंदबाद का आदेश सुनते ही नौकर फुर्ती से भीतर की ओर लपका। जब वह लौटा तो उसके हाथों में भोजन की थाली थी। उसने आते ही हिंदबाद को भोजन परोसा। हिंदबाद भोजन की थाली देखते ही खाना खाने लगा। ऐसा रुचिकर एवं स्वादिष्ट भोजन उसने कभी ख्वाब में भी नहीं खाया था। उसने भरपेट खाना खाया। शायद पेट भरने के बाद भी उसका मन नहीं भरा था। खाना खाने के बाद हिंदबाद ने अपने चारों ओर के वातावरण पर नजर डाली। ऐसा लग रहा था कि मानो वह सबकी निगाहों का केंद्र बना हो। उसे यह सब किसी सपने जैसा सुंदर एवं विश्वसनीय लग रहा था, लेकिन विश्वास तो उसे करना ही था क्योंकि वह जागृत अवस्था में था। जागते में सपना तो नहीं देखा जा सकता है। उसे शुरू में विश्वास नहीं हुआ था कि इतना अमीर आदमी भी उससे इतने मधुर एवं विनम्रता पूर्वक ढंग से बात कर सकता है, लेकिन सब कुछ वो खुली आंखों से देख रहा था, अतः वास्तविकता को नकारा नहीं जा सकता था। वहाँ के सभी लोगों का व्यवहार उसे मित्रवत जान पड़ा। सभी उसे मिलनसार व सज्जन जान पड़ते थे। हाँ तो भाईजान, तुम बाहर खड़े उस व्यक्ति से क्या कह रहे थे? सिंदबाद ने हिंदबाद से पूछा। यह सुनते ही हिंदबाद निरुत्तर हो गया। वह भय के मारे थरथर कांपने लगा। वह साहस बटोरकर कहने लगा, हुजूर, मुझसे वास्तव में गुनाह हुआ है। मैं आपके व अपने नाम की तुलना गरीबी अमीरी से करने लगा था। लगता है आपने खिड़की से मेरी तथा उस व्यक्ति की बातें सुन ली थी। मैं आपसे इस गुनाह के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ हुजूर। मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ हुजूर। मैं अनपढ़ हूँ, मुझे तो ठीक से बात भी करने का ढंग नहीं है हुजूर। मुझे पर रहम कीजिए हुजूर।
हिंदबाद की वार्ता सुनकर सिंदबाद दिल खोलकर हंसने लगा। वह उसकी पीठ थपथपाता हुआ कहने लगा, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी नज़रों में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने तुम दोनों की बातें ध्यान से सुनी है। मुझे तुम्हारे प्रति पूर्ण सहानुभूति है। यदि तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मेरे भी ऐसे ही विचार रहे होते। फिर भी मैं तुम्हें एक नेक सलाह अवश्य देना चाहूँगा। आदेश कीजिए बंदा परवर। मेरे विचार से कोई भी आदमी सिर्फ भाग्य के भरोसे ही दौलतमंद नहीं हो सकता। उसे अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करनी होती है। सिंदबाद यह हिंदबाद से कहते हैं। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।